वाली पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये है मोदी की गारंटी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने तय किए पर्यवेक्षक। और आपको सीधे लिए चलते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस समय एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। जी और सोनिया गांधी से है, आखिर कांग्रेस ने कहां-कहां काली कमाई और कहां-कहां नोट की छपाई ये कर रखी है। आज बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार नोटबंदी के खिलाफ और काले धन के खिलाफ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी क्यों बोलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहाँ 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई, गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस आई, करप्शन लाई और कैश की दिखाई आप सबने देखा ही है। कांग्रेस है जहां, करप्शन है वहां। ये आज की बात नहीं मैं कर रहा, आज़ादी के बाद सबसे पहला घोटाला हुआ। मैं इसलिए याद करा रहा हूँ, पिछले दिन फ्लैग डे था और कांग्रेस की काली कमाई रक्षा घोटालों से शुरू होती है। जीप घोटाला नेहरू जी के समय, उस जमाने में करोड़ों रुपए का घोटाला, फिर बोफोर्स घोटाला राजीव गांधी जी के समय, और सोनिया जी राहुल जी के समय तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगुस्ता वेस्टलैंड से लेके अन्य घोटाले, अगर कांग्रेस के घोटालों की बात करें तो एक के बाद अनेक घोटालों की सूची सामने आती है। और तभी तो दर्द कांग्रेस को होता है, तभी तो नोटबंदी पर बार बार सवाल खड़े करते हैं, तभी तो ईडी और सीबीआई पर कांग्रेस सवाल खड़ा करती है। लेकिन सवाल मेरे भाई और बहनों ये है कि शराब घोटाला अगर आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे, हज़ारों करोड़ का घोटाला है। महादेव ऐप पे हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला, और अब इनके ही सांसद का साथ लगते झारखंड में 200 करोड़ रुपया कैश मिल भी गया, गिनती जारी है। और राहुल जी और सोनिया जी, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप देश को बताएं कि ये सारे के सारे तार कांग्रेस के साथ ही क्यों जुड़ते हैं, और आप बार बार ईडी सीबीआई का विरोध क्यों करते हैं। एजीएल केस में बेल पर कौन है, और एक के बाद दूसरे कांग्रेस के नेता का नाम घोटालों में और करप्शन के मामलों में आता है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। मित्रों, अगर इनकी जहां जहां गठबंधन की सरकारें हैं, वहां के उदाहरण भी देखेंगे, ये सरकारें तभी टिकी है, और इंडी अलायंस भी ये तभी टिका है। घमंड तो इनका चूर चूर हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड इन्होंने बनाने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में जैन बंधुओं पर जब कार्रवाई हुई थी और सैकड़ों करोड़ रुपए उनके यहाँ से पकड़े गए, और अभी पीछे ही 42 करोड़ रुपया कैश कर्नाटक में, बेंगलुरु में कांग्रेस के नेता के रिश्तेदारों के घर पे पकड़ा गया, और अब ये 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रकरण आप सबके सामने है। ये कांग्रेस की काली कमाई एक के बाद दूसरी जनता और देश के सामने आई है। जनता से जो लूटा है, उस पाई पाई की भरपाई इनको करनी होगी। ये मोदी की गारंटी है कि ईडी, सीबीआई या कोई भी कार्रवाई होगी, ये जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई करें और कांग्रेस की काली कमाई को देश के सामने लेकर आए। मेरा निवेदन कांग्रेस से, सोनिया जी और राहुल जी से रहेगा कि अब तो चुप्पी तोड़ो। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस का और गांधी परिवार का चुप रहना जरूरी है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हर जगह काली कमाई करनी जरूरी है।
ऐसी कौन सी मशीन लगाई है कि करोड़ों रुपए की छपाई करके दिखाई है? और कोई प्रदेश ऐसा कांग्रेस शासित नहीं बचा है इनके गठबंधन का जहां कांग्रेस के काले कारनामे, काली कमाई और ये नोटों की ये आपके सामने ना आया हो। मुझे अंत में इतना ही कहूँगा कि ये दर्द राहुल जी का, सोनिया जी का साफ नज़र आता है नोटबंदी को लेकर, क्योंकि नोटों की गड्डियाँ एक नहीं 9-9 अलमारियों में पाई जाती हैं, बेड में पाई जाती हैं, कोनों में पाई जाती हैं, और इतनी कमाई है जिसके लिए बोरियां, बैग ये सब भी कम दिखाई पड़ता है, मशीनें भी गर्म पड़ जाती हैं। धन्यवाद। अनुराग जी, चाहे वो झारखंड की सरकार हो या बाकी राज्यों में जहां पर ऑपोजिशन की सरकार है, वो लगातार आपकी सरकार के ऊपर ये भी आरोप लगाती रही हैं कि केंद्र की तरफ से उनको सफिशिएंट पैसा नहीं मिलता है, उनके साथ जो है वो आपके बाकी जो राज्य हैं उनकी तरह का व्यवहार नहीं होता, मतभेद होता है पैसों के मामले में। देखिए, वित्त मंत्री जी ने कल जो जवाब दिया राज्यसभा में, वो सारे कांग्रेस के और विपक्षी दलों के चेहरे बेनकाब करता है। अभी तो आप ये सोचिए, केंद्र ने तो दिल खोल कर दिया, 13वें, 14वें, 15वें वित्त आयोग में तुलना करके बताया। जीएसटी कलेक्शन भारत सरकार ने वन नेशन वन टैक्स लगाया, उसका लाभ मिला। लेकिन आज तो मैं कांग्रेस के टैक्स की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। हम तो देश की तिजोरी भर रहे हैं, पाई पाई से गरीब की भलाई मोदी जी कर रहे हैं, और कांग्रेस की काली कमाई ये देश के सामने नजर आए। सर, वहाँ पे अगर बात करें झारखंड की बात करें तो वहाँ पर इंडी गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री है। क्या आपको लगता है कि उनका भी प्रश्रय है? अगर राजस्थान में सचिवालय में मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग के अधिकारी से और उनकी सरकार में करोड़ों रुपए कैश और सोना मिले, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में हजारों करोड़ की लूट हो और सीधा महादेव ऐप और भूपेश बघेल जी के साथ नाम जुड़ा, और अब झारखंड में कहा जाता था कि वहां के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता ट्रेनिंग लेने आते थे छत्तीसगढ़ में, तो ट्रेनिंग क्या मिली? ये कांग्रेस की काली कमाई और कैश की ये नोटों की गड्डियां जो सामने आई, जो मशीनें भी गिनती करने में हाँफ गई। अब आप समझ लीजिए कितनी है कांग्रेस की काली कमाई। देखिए, बात ये है कि आखिरकार एक सांसद के पास इतना पैसा, इतनी काली कमाई, क्या ये सांसद तक है कि आलाओं तक, आला कमान तक है? क्या ये पैसा कांग्रेस की तिजोरियां भरने के लिए केंद्र हाईकमान को दिया जा रहा है? पार्टी का है, परिवार का है? आखिर पैसा किसका है? इस बात का जवाब देना पड़ेगा। ये बार बार बात सामने आई कि ये काली कमाई से केंद्र में, दिल्ली में पार्टी और परिवार तक पैसा भिजवाया जाता था। ऐसी बातें सामने आती हैं और चुप्पी कांग्रेस की और राहुल जी की और सोनिया जी की दिखाती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी चुप है। आखिर ये चुप्पी क्यों? ये काली कमाई पर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी चुप क्यों? ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है कि काली कमाई का सीधा कनेक्शन कहीं और नहीं, उन आकाओं के साथ भी हो सकता है जो नोटबंदी के खिलाफ बार बार बोलते हैं, जो काले धन के खिलाफ बार बार बोलते हैं, जो ईडी सीबीआई के खिलाफ बार बार बोलते हैं। वो संरक्षण देने का काम करते हैं एक काली कमाई करने वालों को और इनकी जेबें भरने वालों को। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को, जो कि प्रेस वार्ता कर रहे थे, और उन्होंने झारखंड में जिस तरह से